गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं औरीश त्रिपाठी स्वागत करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स बाय औरीश सर में। द सरस्वती क्लासेस काकादेव कानपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज हम और हमारी टीम आपके लिए लेके आए हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन शून्य से शिखर तक के लिए। टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में हम शुरू करते हैं आज बिल्कुल बेसिक से लेकर और टॉप तक के क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों को पुलिस का एग्ज़ाम देना है, एनटीपीसी देना है, वो पहले और दूसरे वीडियोस के लिए जुड़े रहें। और मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं तीसरा वीडियो लेकर आऊँगा लेवल 3 का, उसमें मेंस स्टैंडर्ड के हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं आज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ले लेते हैं पहला एलसीएम एंड HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। लघुत्तम और महत्तम होता क्या है, इसके डेफिनेशन को हम लोग जानते हैं पहले, और डेफिनेशन इसकी हम लोग खुद निकाल के समझते हैं क्या होता है एलसीएम। जैसे बच्चों हमने एक नंबर ले लिया, सपोज दैट ले लिया यहाँ पर हमने 15, 20 और 25। हमने कहा इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप एलसीएम कई तरह से निकाल लेते हो। एक तो आप ये प्रॉपर तरीका जो जानते हो इस तरह से डिवाइड करके करने वाला। तो सबसे पहले आपने यहाँ से डिवाइड करना शुरू करा। डिवाइड करा आपने सबसे पहले सपोज दैट 2 से, ये डिविजिबल नहीं है तो ऐसे ही बना रहेगा। ये डिवाइड हुआ 10 और ये भी डिविजिबल नहीं है तो ऐसे ही। इसके बाद फिर आपने डिवाइड करा 2 से, तो ये 15 ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ 5 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, क्योंकि अब 2 से डिविजिबल कोई नहीं है तो 2 के अगला नंबर प्राइम कौन सा आएगा, 3। यहाँ से डिवाइड होगा तो ये 5 और ये नहीं डिवाइड होगा तो जो नहीं होता है उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। अब आगे डिवाइड होने वाला है 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे 1, 1, 5 और अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो 1, 1, 1। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 यानी 2 दूना 4 या 12 पंचे 60, 60 गुणा 5 300, 300 आ जाएगा। तो अगर हम कहें इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया, 300। अभी दूसरा मेथड बता रहे हैं एलसीएम निकालने का, ये इसका मेथड नहीं है, ये तो बहुत पुराना तरीका है। अभी हम लोग लेटेस्ट मेथड सीखते हैं इसको निकालने के। तो अब ये जान लीजिए कि एलसीएम कितना आया, 300 आ गया एलसीएम इसका। और अगर हम बात करें 15, 20 और 25 तो इनका एलसीएम आया है 300। खैर 300 हम ये कह दें कि एलसीएम वह नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल है। एलसीएम वह नंबर है जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल है। जैसे ये 300 है, 15 से डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा ये 12 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 300 जो कि एलसीएम है। तो एलसीएम वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल है। एग्जैक्टली समझ आ रहा है ना। तो अब ये कह सकते हो आप कि सर 300 है बट 600 भी तो है। जो 600 15 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है एंड 25 से भी डिविजिबल है। आप कह सकते हो सर आगे 900 भी होगी इस तरह से, तो 1200 भी होगी, तो ऐसे तो बहुत सी संख्याएं हो जाएंगी जो डिविजिबल होंगी। तो हमें अपनी डेफिनेशन में कहना पड़ेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो आगे बात समझ में, हम कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल है वो एलसीएम कहलाती है। तो जहां भी छोटी से छोटी शब्द को यूज किया जाए, स्मॉलेस्ट यूज किया जाए, वहां आपको एलसीएम निकालना है। मेरी बात एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी। अब बच्चों देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है, उसकी भी डेफिनेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने ले लिया नंबर 20, 30 एंड 40, इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 10। देख लेते हैं कैसे आएगा, वो बाद में भी बताएंगे कैसे आएगा एचसीएफ। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन को समझ रहे हैं। तो अभी हमने बोला था एलसीएम में वह संख्या जो सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो एलसीएम कहलाती है। बट एचसीएफ में वह संख्या जो सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करे, वह संख्या जो सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करे। जैसे ये 10 हुआ तो 10 20 को डिवाइड कर रहा है, 10 30 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 जो है वो 40 को भी डिवाइड कर रहा है ना एग्जैक्टली। तो इनका एचसीएफ कितना हुआ, 10। ठीक है ना। आप कह सकते हो सर 5 भी तो डिवाइड कर रहा है,
5 से डिवाइड करो तो 5 से 20 डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स, ये भी डिवाइड हो रहा है 6 टाइम, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 भी डिवाइड कर रहा है, ऐसे इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसे 1 से डिवाइड होगा। तो हमें कहना पड़ेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया जाए वहां पे क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो ध्यान रखना, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाएगा तो HCF होगा। डेफिनेशन बनी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाजित करे सभी संख्याओं को वो HCF कहलाती है, और वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो वो LCM कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो अब इस पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आगे हर तरह के क्वेश्चंस को सीखते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया था पहले ही, हमें तो आता है LCM निकालना। तो मैं पर्टिकुलर किसी एक दो बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट भी हैं जो बेसिक से बिल्कुल चाहते हैं, जिन्हें पुलिस का एग्ज़ाम देना है, जिन्हें बहुत लो लेवल के एग्ज़ाम्स देने हैं, उनके लिए भी है, और जो बच्चे मेंस स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस टॉपिक के लास्ट में लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो होगा जिसमें मेंस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग जुड़े रहेंगे, एक तरफ से सीधे समझते हुए चलेंगे। आगे ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको हम अपनी तरह से LCM निकालना आपको सिखाते हैं। तो देखते रहिए ध्यान से वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो चीज़ें हैं वो पहुंच सकें। तो ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स LCM HCF निकालने के लिए। जैसे कि पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 8, 12, 18, 24 का LCM निकालते हैं। 8, 12, 18 और 24 का LCM निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाला जाएगा सब लोग ध्यान से समझेंगे। हमें लेना है, अभी हम निकाल रहे हैं LCM। कहा था हमने LCM निकालने में बोला जाएगा आपसे छोटी से छोटी संख्या, बट यहाँ हम टेबल की बात कर रहे हैं। तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, बड़ा से बड़ा? 4 डिवाइड करेगा। 4 से डिविजिबल है ये, तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। क्लियर ना? आगे वाले को टच नहीं करना होगा, इनको बाद वालों को डिवाइड करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे कौन सी होने वाली है? 4 होने वाली है। तो 4 तिया 12। ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे वो कौन सी होगी? तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। डिवाइड हमें करना पीछे वाले को है, लेकिन देखना दोनों को है। 8 को भी डिवाइड करे और 18 को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो कौन सा होगा? 2। तो 2 से आप इसको डिवाइड करो, कौन सा आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी 8 और 24 को डिवाइड करे, वो कौन सी होगी? तो वो 8 हो जाएगी। 8 से इसको डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? 3। यही रूल ऊपर फॉलो कर दीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे वो 3 होगी, तो 3 तिया 9, ये कट गया। और ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे वो 3 एकम 3 हो जाएगी। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आगे अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सब हो चुके। तो 3 × 3 × 8, 3 तिया 9 है 72। तो इनका LCM क्या आ जाएगा बच्चों? इस प्रकार 72 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते रहो स्लोली। कहीं भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको तुरंत बताया जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 14, 21, 28, 35 का LCM क्या होगा? 14, 21, 28 और 35 का LCM क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है बोर्ड पे। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे वो कौन सी होगी? 7। 7 से इसको डिवाइड किए, 7 तिया 21। आगे वाले को नहीं करना है डिवाइड, करना हमेशा पीछे वाले को है, पहले को छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 7 तिया 21। बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे वो होगी 14 दूना 28। ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों मतलब 14 और 35 को, वो होगी 7। तो 7 पंचे 35। क्या प्यारे बच्चों ये आपस में डिविजिबल हैं? दोनों नहीं डिविजिबल है। 1 से डिवाइड करोगे तो कोई मतलब नहीं होता है। क्या ये दोनों आपस में डिविजिबल हैं? नहीं है, तो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 2 10 हुआ, 10 तिया 30, 14 तिया 42। तो LCM की बात करें तो कितना हो जाएगा इनका LCM? 420 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे ले लेते हैं एक और इस तरह का एग्जाम्पल। 2-4 एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, जहां भी आपको डाउट्स होंगे निकल जाएंगे 2-4 में। कह रहा है 16, 18, 20, 24 का LCM निकालना है। 16, 18, 20 और 24 का LCM निकालना है।
बड़ी से बड़ी संख्या प्यारे बच्चों जो इनको दोनों को डिवाइड करे वो कौन सी होगी, वो होगी 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इसी प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे वो हो जाएगी 4। 4 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 5 टाइम्स डिविजिबल है। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करे वो हो जाएगा 8। 8 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स डिविजिबल है। इतना समझ में आ गया ना। अब ये तो सबसे इसका रिलेशन सबके साथ हो चुका है। अब हमें ये नंबर ले लेना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे। क्या 9 और 5 दोनों एक साथ किसी से डिविजिबल हैं? नहीं है ना, तो नहीं डिवाइड करे जाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, 9 को भी और 3 को भी, कौन सी होगी? 3 होगी। 9 भी डिविजिबल हो और 3 भी डिविजिबल हो तो कौन सा होगा? 3। करना हमेशा पीछे वाले को है, तो 3 एकम 3। जो बचे उनका मल्टीप्लाई, तो 16 पंचे 80, 8 नवा 72, कितना हो जाएगा एलसीएम इस प्रकार? 720 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। 12, 16, 18, 24, 32। 12, 16, 18, 24 और 32 इनको देख लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, अब तो आप समझ चुके होंगे इतने क्वेश्चंस में। 4 से इसको काट दिया, 4 चौको 16। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे वो होगी 6। 6 तियाँ 18। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे वो होगी 12। 12 दूनी 24। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे वो होगी 4। 4 तियाँ 12 और 4 अठे 32। यही रूल ऊपर फॉलो कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को डिवाइड करे कौन सी होगी? कोई नहीं, छोड़ देते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे 4 और 2 को, बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को भी और 2 को भी डिवाइड करे कौन सी होगी? 2 होगी। तो 2 से इसको डिवाइड किया 1 टाइम्स। क्लियर ना। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे 4 और 8 को, वो 4 हो जाएगी। करना हमेशा पीछे वाले को है, तो 4 दूनी 8। इस प्रकार जो नंबर बचे उनका मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 तिया 6 चौको 24 और 24 गुणा 12 288। तो इस प्रकार इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 गुणा 12 यानी 288। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे मैं सब में इसी तरह से एलसीएम निकाल के आपको समझाता रहूँगा और आप धीरे धीरे उनको 2-4 बार में सीख जाओगे। यहाँ से टाइम बहुत कम लगता है एलसीएम निकालने में, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ले लेते हैं इस तरह का अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट। एक और है 12, 18, 21, 24 में कह रहा है एलसीएम क्या आएगा? 12, 18, 21, 24। 12, 18, 21 और 24 तो निकाल सकते हो आप इजीली। बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे 6 तिया 18, इनको काटे 3, 3 से 21, इनको काटे 12 ही हो जाएगा। 12 दूना 24। ये आपस में डिवाइड हो नहीं रहे तो सीधे मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14 तिया 42, 42 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 504। तो इस प्रकार इनका एलसीएम कितना आ गया? 504। आई होप प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे। एलसीएम निकालना आपको सिखा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, मैं डिटेल्ड में आपको अच्छे से समझाता रहूँगा। ले लेते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को और समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे कहता है कहीं कहीं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर, या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी इसमें 10 जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर या भाग करने पर। तो ऐसी चीज़ों को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जहाँ पे भी बच्चों हमसे कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें XYZ जोड़ने पर, तो अगर जोड़ने के लिए आपको कहता है तो आप उतना ही घटा दिया करिए। जैसे कह दे 5 जोड़ने पर, तो पहले तो कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि छोटी से छोटी इन द सेंस हमें एलसीएम निकालना है। और कह रहा है 5 जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए कहे तो आप 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसमें घटा देंगे। जब आपसे कहे घटाने के लिए तो आप क्या करोगे? जब जोड़ने के लिए कहेगा तो घटाओगे और घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ दिया जाएगा। समझ आ रहा है? जब आपसे गुणा करने के लिए कहा जाए इसी प्रकार तो आप वहाँ पे भाग दे दिया करें, ठीक है। और जब भी आपसे भाग देने के लिए कहा जाए तो आप वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। जहाँ पर जोड़ने के लिए कहे घटा देंगे, घटाने के लिए कहे भाग दे देंगे, जोड़ने के लिए कहे घटा देंगे, घटाने के लिए कहे जोड़ देंगे, गुणा करने के लिए कहेगा तो भाग दे देंगे, भाग करने के लिए कहेगा तो गुणा कर दिया जाएगा। जब भी कभी सिंगल शेष बचता है
है ना, तो वो हमेशा जोड़ा जाता है, ध्यान रखना। शेष जब भी बचने की बात करें तो वो हमेशा लास्ट में जोड़ लिया जाता है, क्लियर ना। तो इस तरह की चीज़ों को फिर भी हम हर क्वेश्चन में आपको समझाएंगे, बट इतना आप बेसिक समझ लो। अब ले लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अब आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते जाइए और यहाँ से बच्चे क्वेश्चन देखते जाओगे, ठीक है। साइड में लिखा होगा क्वेश्चन और आप क्वेश्चन को समझते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो कह रहा है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। एग्जैक्टली बच्चों समझ में आ रहा है, तो आप निकाल लीजिए एलसीएम। कह रहा है 8, 12, 18, 24 का। अभी समझा दिया था कैसे निकलेगा, फिर से देख लो। 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम। बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे वो होगी 4, 4 तियां 12। बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे वो होगी 2, 2 से कट जाएगा 9 बार, और इसी तरह ये कट जाएगा यहाँ से 8 तियां 24। ऐसे ही यही रूल ऊपर फॉलो करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 3 तियां 9 8 72। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 72। तो लगा लोगे पहला क्वेश्चन इस प्रकार, हाँ या ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या। तो बच्चों अगर ये छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो तुरंत स्ट्राइक हुआ माइंड पे कि हमें एलसीएम निकालना है, और कह रहा है जिसमें से 5 शेष बचे। तो शेष सिंगल हो तो हमेशा जोड़ा जाता है। तो एलसीएम निकालोगे इनका, बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को काटे, कौन सी बोलो, 7। तो 7 से कैंसिल हुआ कितने टाइम, 3 टाइम्स। बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे वो कौन सी होगी, 14 और 28 दोनों को डिवाइड करे वो होगी 14, डिवाइड करेगा ये 2 बार। ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे वो कौन सी होगी, वो होगी 7, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10 तियां 30, 14 तियां 42। एलसीएम कितना हो गया, 420। कह रहा था प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो लिखा था लास्ट में कि सिंगल शेष बचे तो हमेशा जोड़ा जाता है। तो 5 इसमें जोड़ लीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 425। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। इस प्रकार बहुत से क्वेश्चन हैं, बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे। कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 8 घटाने पर 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। यही सब अभी हमने एग्जाम्पल 16, 18, 20 और 24। तो सबसे पहले लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या, देखो बोर्ड पर। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो निकाल लीजिए इनका एलसीएम। एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या इनको डिवाइड करे कौन सी होगी, बोलो भाई, 2, 2 9 18। बड़ी से बड़ी संख्या इनको डिवाइड करे 4, 4 पंचे 20, और इनको डिवाइड करे वो होगी 8, 8 तियां 24, 8 दूनी 16, 8 तियां 24। अब यही रूल ऊपर लगा दीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या इनको डिवाइड करे, कोई होगी नहीं, छोड़ दीजिए। इनको डिवाइड करे वो 3, तो 3 एकम 3, 16 पंचे 80 और 8 नवा 72। तो एलसीएम क्या आ गया, 720। कह रहा था जिसमें से 8 घटाने पर, तो लिखा था अभी जोड़ने के लिए कहे तो घटा देना और घटाने के लिए कहे तो जोड़ देना। तो 8 घटाने के लिए बोला है इसलिए 8 जोड़ दीजिए। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 728 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। ले लेते हैं इस तरह का अगला क्वेश्चन। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जिन बच्चों को ये सब पहले से आता है वो इरिटेट हो रहे होंगे कि यार बहुत वही पुरानी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं है, ये बहुत ब्रॉड लेवल पे लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है, जिसमें से कह रहा है 9 जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे, 8 तिया 24, 8 चौको 32। क्लियर ना। बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे वो होगी 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। इसी तरह
बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 चौको 24, 6 नवा 54। क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो 6 नवा 54। यही रूल प्यारे बच्चों ऊपर फॉलो कर लीजिए। कोई नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, कोई नहीं, छोड़ दीजिए। इन दोनों को डिवाइड करता हो, कोई है नहीं, तो छोड़ दीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती हो कौन सी होगी, 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 9। अब मल्टीप्लाई करा लो, 3 3 9, 9 गुणा 4 कितना हुआ 36, और 36 गुणा 24, तो 24 36 गुणा 24, ऐसे 24 छंका 144, 14 आया, 24 तिया 72, 10 82 4 86, तो इस तरह से कितना हुआ 864 कह रहा था, जिसमें से 9 जोड़ने पर, तो 9 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करोगे, घटा लोगे 9। क्लियर ना, बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 855 आ जाएगा। 64 में 9 घटेगा 55 आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया सबको। लेते हैं बच्चों इस तरह का अगला क्वेश्चन, लिखा है वह न्यूनतम मीन्स छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो। 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो, तो जब कह रहा है पूर्णतया विभक्त हो तो आपको एलसीएम निकालना होगा। न्यूनतम और पूर्णतया विभक्त हो तो कौन सा निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ से बड़ी संख्या इनको काटेगी, ये 3 से डिवाइड होंगे 5 टाइम्स, होगा नहीं, छोड़ दीजिए। और 5 से कट जाएगा 25, तो 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 12 कितना हो जाएगा 300। इनका एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा 300 वह संख्या है जो इनसे डिविजिबल है और न्यूनतम है। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है ना 300। तो कैसे जानते हो आप कि कोई नंबर कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि 2-2 के पेयर बना लो, उसके फैक्टर्स के 2-2 के पेयर बना लो, यदि बन जाए तो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर में इसको आप देखो, ये 20 या इसको 15 इंटू 20 कर लीजिए, या 30 इंटू 10 में आप देख लीजिए, इसको जैसे आप चाहो। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 गुणा 2 25, इस तरह से। तो ये इसका एक बन जाएगा। इसके फैक्टर कर लिए हमने। तो एक देखो ये 2 का पेयर है, एक ये 5 का पेयर है। पेयर किसका नहीं है, 3 का पेयर नहीं है। तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा हमें, जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो क्या आ गया 900। 900 वो नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल भी है, स्मॉलेस्ट भी है और पूर्ण वर्ग भी है। आ गई बात समझ में सबको। तो क्या करोगे, पहले इनका एलसीएम निकाल लोगे, उसके बाद फैक्टर्स बनाओगे इनके, जो पेयर कम हो उसी का मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स योर आंसर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं एक और सवाल इस तरह से। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है और 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित है। 3 4 5 6 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित भी है, पूर्ण वर्ग भी है। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। ये होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करें 3 हो जाएगी, 3 दूना 6। इनको डिवाइड करें, कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसे ही ये डिविजिबल है, नहीं है। ये डिविजिबल है, हाँ है। 2 दूना 4, 2 एकम 2। क्या ये डिविजिबल है, हाँ है। 4 दूनी 8, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 चौको 40, 40 से 120। तो 120 वह संख्या आ गई जो कंप्लीटली डिविजिबल है और स्मॉलेस्ट है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। और क्वेश्चन में लिखा है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो इसके फैक्टर करो। ये हमें दिख रहा है 12 गुणा 10। 12 के फैक्टर करो, 2 दूना 4, दूनी 8 है ना, 8 तिया 24 पंचे 120। तो देखो बच्चों, 2 का एक पेयर है, बोलो हाँ है। इस 2 का पेयर नहीं है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई। इस 3 का पेयर नहीं है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई। इस 5 का पेयर नहीं है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। यानी कुल मिलाकर 2 पंचे 10 तिया 30 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 12 गुणा 30 क्या हो जाएगा 3600। ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है जो इन सब से कंप्लीटली डिविजिबल है।
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो हटा देते हैं और ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना है। अब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ से कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचें। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचें। तो प्यारे बच्चों 20, 25 और 30 से भाग देना है, 8, 13 और 18 शेष बचने हैं। क्या करोगे, इनको पहले सब्सट्रैक्ट कर लोगे। यहाँ से 20 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करोगे, क्या आ जाएगा 12 ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा। और ऐसे ही जब यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 3 नंबर हैं और रिमाइंडर्स कितने बच रहे हैं, 3 रिमाइंडर बच रहे हैं। हमने बोला था जोड़ा जाएगा, लेकिन कब, जब सिंगल होगा तब जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे तो जितनी संख्याएं हैं उतने रिमाइंडर्स हैं, तो क्या जोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से, तो एक समान संख्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर, जैसे ये मिल गई 12। कुछ बच्चे कहने लगते हैं अगर समान ना मिली तो क्या करेंगे। अरे भाई जब समान नहीं मिलेगी तो सवाल चेंज हो जाएगा, दूसरे तरीके से लगाना होगा। यहाँ पे तुम्हें 99% क्वेश्चनों में समान मिलेगा, तो आप घटा लोगे इस तरह से। सब लोग कर लोगे ना, इतना कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ घटा घटा के लिख दिया है, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, जैसा कि अभी तक निकालते आए हो। बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे 5, बड़ी से बड़ी संख्या इनको डिवाइड करे 10, 5 से 15 दूनी 30, एलसीएम कितना हुआ 300। और ये जो नंबर है, जो ये समान संख्या आई है घटाने पर, ये घटा लीजिए यहाँ पर, तो आया 288। यानी 288 वह संख्या है जो 20 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर छोड़ेगा, 25 से डिवाइड करोगे तो 13 रिमाइंडर छोड़ेगा, 30 से डिवाइड करोगे तो 18 रिमाइंडर छोड़ेगा। करके आप चेक कर सकते हो इसको। बोलो आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो इस तरह के और 1-2 सवाल लेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर ना, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पत्थरों के एक ढेर से, लिखा है बोर्ड पे देखो, पत्थरों के एक ढेर से 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। लिखा है 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। कम से कम ढेर में कितने पत्थर हैं। तो सबसे पहले आप सब्सट्रैक्ट करोगे इसी तरह, क्या आ जाएगा, हर जगह एक समान नंबर क्या मिल रहा है आपको, 22 मिल रहा है ना। बोलो कर लोगे, इनका एलसीएम निकालोगे, यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे वो 8 होगी, 8 पंचे 40, और इनको काटे वो होगी 8 हो जाएगी। 8 चौको 32, 8 नवा 72। क्या ये आपस में डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। 32 पंचे 160, 16 नवा 144, 1440 हो गया। और ये जो 22 बचा घटा लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 1418। तो इस प्रकार जितनी संख्याएं हैं अगर उतने ही शेष बचते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि आपको कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये क्वेश्चन जो था, जितनी संख्याएं थी उतने ही शेष थे। 1, 2, 3 संख्याएं हैं, 3 शेष हैं। घटा लोगे, घटाने पे एक समान नंबर आ जाएगा। इनका एलसीएम निकालने के बाद जो भी ये समान नंबर आया है ये सब्सट्रैक्ट करा जाएगा, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से सबने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नोट करते जाओ, कॉपी बनाते जाओ, है ना, और बहुत अच्छे से समझते जाओ। बहुत से वीडियोस डालने वाले हैं धीरे धीरे इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 16 से भाग देने पर 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। तो कितनी संख्याएं हो गई, 3, और शेष भी कितने हो गए, 3। जितनी संख्याएं हैं उतने ही शेष हैं। तो संख्याओं से शेष को घटा लिया जाएगा। घटाने पर प्यारे बच्चों एक समान संख्या आएगी, जैसे यहाँ पे आ रही है 5, 5। क्लियर ना। इन सभी का एलसीएम निकालोगे और ये उसी एलसीएम में 5 घटा लिया जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे वो होगी 3, 3 पंचे 15,
बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे वो होगी बच्चों 4, 4 चौको 16, तो 4 पंचे 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, 240 हुआ। ये 5 घटा लिया जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 235 आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एस और नो? एस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का। सब लोग वीडियो को देखते जाइए, आगे शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड सर्कल में। शेयर करने के बहुत से तरीके हैं, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये जो सुविधाएं हैं ये सब को अच्छे से तुम्हारे जानने वालों को मिल सकें। ठीक है, तो ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरह का और कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। तो सबसे पहले घटाओगे 15 में से 7, 8 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर प्यारे बच्चों सब में समान बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई, जब क्वेश्चन ही इस टाइप का है तो बचेगा ही। एलसीएम निकाल लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे 5, 5 से कटा 5 बार, इनको निकाल लीजिए, इनको काटे वो कौन सी होगी 5, 5 से कटा ये 7 बार, इनको कौन सा काटेगा 15, 15 से कटा 3 बार। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 पचे 15, 15 से 105, 105 गुणा 15, 1575 आ जाएगा। क्लियर ना, समझ में आ गया सबको? ये ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15 से 105 हुआ, 105 गुणा 15 तो 5 से 15 पचे 75 हुआ और 1500, ये 8 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 1567। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप इस तरह के सभी क्वेश्चंस आप लगा लोगे जिसमें जितनी संख्याएं हों। जैसे इसमें 4 संख्याएं हैं तो 4 शेष बच रहे हैं, तो संख्याओं से शेष को घटा लिया जाएगा। फिर संख्याओं का एलसीएम निकालो, जो घटाने पे समान नंबर आया है वो एलसीएम से घटा लो और आप अपना फाइनल आंसर निकाल लो। क्लियर ना? कॉपी बना लीजिए सब लोग, लगाते जाइए। अभी इस चैप्टर्स के बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी हर तरह के 2-3 वीडियोस डालने के बाद, फिर मैं लेके आऊँगा RS अग्रवाल किरण पब्लिकेशन की जो किताब आती है उनका पूरा का पूरा सोल्यूशन एक तरफ से, क्योंकि वो किताबें मोस्टली बच्चों के पास होती हैं, तो उनका पूरा का पूरा सोल्यूशन लेके आया करूँगा। 3-3, 4-4 घंटे का वीडियो सामने आपके। ठीक है, तो आई होप ये सवाल सबने समझ लिया बहुत अच्छे से। ले लेते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। इसमें तो छोटा सा सवाल है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी इस समय बहुत से चल रहे हैं। जैसे कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 2 संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्लियर ना? तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए और आगे आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस में इसका यूज भी होना है, प्रॉपरली अच्छे से यूज होना है। तो ले लेते हैं हम इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन। अभी तक आपने ये पढ़ा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से डिविजिबल हो, शेष बचे, ईटीसी तमाम तरह की चीजें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ा लेते हैं। कह रहा है 10,000 के समीपतम संख्या कौन सी है? नियर अबाउट 10,000। बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को समझना। ये 2-3 चीजों को अपने साथ लेकर आ रहा है और बहुत प्यार से मैं इसका डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। 10,000 के समीपतम संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो? 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों 10,000 के समीपतम संख्या पूछ रहा है, प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, इसलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। से विभाजित हो तो एलसीएम, को विभाजित करे तो एचसीएफ, छोटी से छोटी हो तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी हो तो एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं।
ये कैंसिल, ये इससे सिंप्लीफाई कहीं नहीं हो रहा है बच्चों, ये सिर्फ एक बार कट रहा है 2 टाइम्स इससे, और कोई नहीं कट रहा है ना। ऐसे ही ये इससे नहीं कट रहा है, ये एक बार कट रहा है तो 1 आ रहा है, और ये कट रहा है एक बार तो 2 आ रहा है बस, और कोई कहीं से डिवाइड नहीं हो रहा है, सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, ठीक है ना, 7 तियां 21, 21 चौको 84। तो इनका एलसीएम अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 840 आ जाएगा। क्लियर ना, बोलो समझ में आ गया? ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। अब हम पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। एलसीएम कितना आ चुका है, 840। कह रहा था 10,000 के समीपतम संख्या कौन सी है, तो ध्यान से देखना है, 10,000 में 840 का हमें भाग देना है। क्लियर ना, 10,000 में जब 840 का भाग दोगे, पहले एक बार जाएगा 840 आ जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई करोगे 160 बचेगा, फिर इसको उतार लोगे यहाँ पे, फिर एक बार भाग चला जाएगा, फिर 840 आ गया। ध्यान से समझो इसको, ये 0 आ गया यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा, 15 में से 8 कटा 7, 760 रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब यहाँ पे हम आगे आने वाले क्वेश्चन का बेस ले लेते हैं इसी क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 10,000 के समीपतम संख्या कौन सी है, 840 से भाग देना है हमको। 10,000 में भाग दिया, रिमाइंडर आया 760, यानी पूर्णतः भाग जाने से 760 एक्स्ट्रा है। अगर हम 10,000 में से 760 घटा लें तो आएगा 9,240। ये वो संख्या है जो 840 से कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन ये 10,000 से छोटी है, ठीक है। हमने कहा था 840 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर मीन्स जो एक्स्ट्रा है वो कितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा हुआ 760, यानी वो एक्स्ट्रा वाला हमने घटा लिया, तो ये पूर्णतया विभाजित नंबर हमें मिल गया, ठीक है। अब अगर हम 10,000 में 840 का भाग दें तो एक्स्ट्रा में मेरे पास कितना है 760, और एक बार भाग देने के लिए जरूरत कितने की है 840 की। तो अगर मेरे पास इनका डिफरेंस यानी 80 और होता, इन दोनों का डिफरेंस यानी 80 और होता, तो एक बार और भाग चला जाता कि नहीं चला जाता, बोलो हाँ या ना। क्लियर ना, घटाने से हमें कितना मिला, 760 ही हमारे पास एक्स्ट्रा है, और एक बार जब हम भाग देते हैं तो हमारा नंबर कितना होना चाहिए 840, यानी मेरे पास कमी कितने की है, 80 की कमी है। अगर इसमें हम 80 और जोड़ लें, 10,000 में 80 और जोड़ लें यानी 10,080, तो ये भी तो वो नंबर है जो पूर्णतः डिविजिबल होगा इससे, क्योंकि एक्स्ट्रा में तो 760 था और चाहिए 840, तो कितना एक्स्ट्रा और चाहिए हमें, 80 और चाहिए, तो 80 और जोड़ लिया हमने, तो ये नंबर भी डिविजिबल है और ये नंबर भी डिविजिबल है। अगर कह देता 10,000 से छोटी संख्या कौन सी है, तो जो एक्स्ट्रा था वो आप घटा लेते, और कह देता 10,000 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है यानी 80 वो जोड़ लेते। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि जब कहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्लियर ना, तो आपको इन दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है कि कब हमें जोड़ना है और कब घटाना है। 2 ऑप्शन है कंप्लीटली डिविजिबल निकालने के। जब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो एक्स्ट्रा वाला घटाने के लिए और एक ये वाला जो दोनों का डिफरेंस है वो जोड़ने के लिए। 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन के लिए क्वेश्चन पहले ही मना कर देगा, देखें अभी आगे कैसे। खैर, पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। तो कह रहा था 10,000 के समीपतम, तो ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। आपको 10,000 के समीपतम कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो यही आंसर हो गया आपका। एग्जैक्टली समझ आ गया कि नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन लेते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो फिर से समझा दिया जाएगा, भले ही 2 मिनट का वीडियो डाला जाए। ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बच्चों इसी तरह का लिखा हुआ है, कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 18, 24, 32, 12, 16, 18, 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। कौन सी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। कटेगा ये 4 आएगा, ये कटेगा यहाँ पे 3 आएगा, ये कटेगा यहाँ पे 2 आएगा, ये कटेगा यहाँ पे
4 अट्ठे 32, 8 आएगा। फिर यहाँ से कटेगा नहीं, ये 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। 2 3 6 चौको 24 गुणा 12 288 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया? 288। क्लियर ना? अब कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 288, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 9 लिख लीजिए 5 बार, है ना, ये होती है। भाग देना शुरू करिए। पहला भाग जाएगा आपका 2 बार, 3 बार चला जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 2 26 और 3 दूनी 6 2 8, 864। यहाँ घटाओगे 5 बचेगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से उतार लोगे। इसी तरह फिर अगला भाग देना होगा यहाँ से। अब की बार 4 बार चला जाएगा। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 3 35 और 4 दूनी 8, 8 3 11। फिर यहाँ घटाओगे 7 आ जाएगा 0, ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से 9 उतार लिया जाएगा। अब की बार ये चला जाएगा 300 लगभग, ये 7 8 बार ट्राई कर लेते हैं। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो, ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार देख लेते हैं। 7 बार 7 अट्ठे 56, 6 2000। यहाँ पे घटाओगे 3 आ जाएगा, यहाँ घटाओगे 6, 63 आ जाएगा। अब इसमें हम 63 घटाएं या इनके डिफरेंस को जोड़ें। अब ध्यान देना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे, एक के लिए प्रश्न खुद ही मना कर रहा है। अगर इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो संख्या 6 अंकों की हो जाएगी और बोला है वो 5 अंकों की संख्या के लिए, तो निश्चित तौर पे हमें घटाना ही पड़ेगा। क्यों भाई? घटाना पड़ेगा ना। जोड़ोगे तो संख्या ये जो 5 अंकों की संख्या है बड़ी से बड़ी, इसमें आप कुछ भी जोड़ोगे तो ये 6 अंकों में पहुंच जाएगी। और क्वेश्चन तो लिखा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो निश्चित तौर पे रिमाइंडर को घटाना पड़ेगा। 9 में से 3 घटा 6 आया और 9 में से 6 घटा तो 3 आया, और इस प्रकार तो ये आपका आंसर है जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी जो भी नंबर दिए गए थे आपको, कौन से 12 16 18 24 32, उनसे भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हटा देते हैं इसको। वो क्वेश्चन बताने की ज़रूरत जो बहुत छोटे छोटे होते हैं वो भी है, जो स्टैंडर्ड के होते हैं वो भी है, जो टाइम टेकन है वो भी है। क्लियर ना? तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 18 21 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 12 18 21 24। तो पहले तो पूर्णतः विभाजित नंबर निकाल लीजिए। 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 7 दूनी 14 3 42 गुणा 12 504 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 504। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला था, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आप 9 9 लिख दीजिए 4 बार और 504 का भाग दे दीजिए। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? पहला एक बार भाग जाएगा 504 आ जाएगा, 9 में से 4 घटा 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। फिर एक बार 9 ले लीजिए यहाँ पर। अगला भाग आप दोगे तो 9 बार ही जाएगा, 10 बार तो जाएगा नहीं। 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा। घटाओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 4 423 आ जाएगा। क्लियर ना? अब यहाँ पे जोड़ा जाए कि घटाया जाए? अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। निश्चित है कि हमें घटाना ही पड़ेगा। बोलो भाई, निश्चित है कि हमें घटाना ही पड़ेगा। अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं तो संख्या पहुंच जाएगी 5 अंकों में। तो घटाएंगे, 9 में से 3 घटा 6, 9 में से 2 घटा 7, 9 में से 4 घटा 5 और ये, यानी 9576 वह संख्या है जो कंप्लीटली डिविजिबल है। और कह रहा था प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो शेष जब भी सिंगल होता है तो जोड़ दिया जाता है, इसलिए जोड़ दीजिए। 7 6 13, 8 5 और इस तरह से 9583 वह संख्या आएगी जो कंप्लीटली डिविजिबल होगी। सॉरी, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। आई होप बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर लिया होगा। बोलो भाई, समझ आ गया सबको? ले लेते हैं प्यारे बच्चों इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन। हटा दें इसको।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह का अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अब ध्यान देने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 और LCM 714 है, इन संख्याओं का योगफल क्या है। दिया है इनका HCF 17 और इनका LCM दिया है 714। कह रहा है इनका योगफल कितना है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि LCM 17 है, HCF 714 है, योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले संख्याएं क्या हैं आपको ये ध्यान देना है। संख्याएं क्या हैं, संख्याओं को हम मान लेते हैं x और y। मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। HCF कितना है इनका 17 है, HCF इनका 17 दिया हुआ है और LCM इनका 714 दिया हुआ है। HCF वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में समाहित होती है। HCF वह संख्या है जो सभी संख्याओं में समाहित होती है। तो क्या इस x में तुम्हें कहीं 17 दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा है ना। तो संख्या को क्या मानना पड़ेगा? 17x। इस y में 17 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या मानना पड़ेगा? 17y। तो ये हो गई हमारी पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। आ गई बात समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि HCF सभी संख्याओं में समाहित होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पहला, जब डेफिनेशन बताया था 20, 30, 40, तो HCF आया था उनका 10। तो इस 20 में भी 10 है, इसको हम लिखेंगे 2 × 10। बोलो 10 है या नहीं इसमें? 30 में भी 10 है, 3 × 10। 40 में भी 10 है, 4 × 10। क्लियर ना? तो ये जो HCF होता है वो सभी संख्याओं में समाहित होता है, इसलिए संख्याएं जो हैं वो x और y ना होकर 17x और 17y हो जाएंगी। बोलो क्लियरली समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? आ गया? तो आपको पहली संख्या मालूम हो गई 17x, दूसरी संख्या मालूम हो गई 17y, LCM आपको मालूम है 714 और HCF 17। तो पहला जो अभी बताया था फार्मूला LCM × HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वो लगा लिया। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो देखो बच्चों 17 से 17 कटा, इस 17 से इसको काटोगे 17 चौको 68, बचेगा यहाँ पे 3, 17 दूनी 34। तो x × y का मान कितना आ जाएगा? 42। क्लियर ना? नंबर सिस्टम में आपको समझाया था को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसके। तो इसके देखो सहअभाज्य गुणनखंड 1 और 42 बन रहे हैं ना फैक्टर। सहअभाज्य वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, बताया था आपको नंबर सिस्टम के टॉपिक में। तो 1 और 42 इसका एक पेयर बना, ठीक है। इसका पेयर बन जाएगा 2 और 21, 21 दूना 42, दोनों का HCF 1 है अभी भी। क्लियर ना? तीसरा नंबर इनका बन जाएगा को प्राइम में 3 और 14, 14 3 42, इनका HCF अभी भी 1 है। अगला बन जाएगा 6 7 42, 6 और 7 का अभी भी 1 है। तो इसके इस तरह से 4 फैक्टर बनेंगे जो कि को प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर ना? तो हम x की जगह पे मान लेंगे 1 और y की जगह पे 42, या x की जगह पे 2, y की जगह पे 21, या x की जगह पे 3, y की जगह पे 14, या x की जगह पे 6, y की जगह पे 7। या आप चेंज कर सकते हो, x को 42, y को 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां से। ठीक है। अब यहां से अगर हम x को बेटा मान लें 1 और y को मान लें 42, तो पहली संख्या 17 गुणा 1 यानी 17 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 17 गुणा 42 यानी 714 हो जाएगी। प्रश्न में कह रहा था 3 अंकों वाली 2 संख्याएं। यहां पर ये जो संख्या है ये कितने अंकों की है? ये 2 अंकों की संख्या है, और प्रश्न में कह रहा है 3 अंकों की। तो क्या ये पेयर लेना 1 और 42 का पॉसिबल हुआ? बोलो नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहां से एक संख्या निकल रही है 2 अंकों की। एग्जैक्टली मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? गुड। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए ये पेयर उठाते हैं, तो जब यहाँ पे 2 लिखोगे तो 17 दूना 34, फिर भी 2 अंकों की रह जाएगी, तो ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये ले लें तो यहाँ 3 लिखोगे 17 × 51, तो भी रह जाएगी 2 अंकों की, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे ले लें 6 और 7 वाला,
तो 6 और 7, 17 6 का 102 और 17 7 119। तो 3 अंकों वाली दो संख्याएं कहाँ से निकल रही हैं? ये वाला पेयर लेने से 6 और 7 का। तो वह संख्याएं जो 3 अंकों की होंगी वो कौन सी होंगी? 102 और 119। बोलो क्लियर हुआ? प्रश्न में पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे आप। क्लियर ना? अगर पूछता संख्याएं क्या हैं तो हम 102 119 लिख लेते, इनका योगफल क्या है तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में। क्लियर ना? आ गई बात समझ में सबको? तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को इजीली सॉल्व कर लोगे। बोलो, ले लेते हैं और अगला क्वेश्चन। हटा दें, इसको रिमूव कर देते हैं। कह रहा है अगले क्वेश्चन में 29 से बड़ी 2 अंकों की संख्याएं कौन सी, 3 अंकों की संख्याएं कौन सी हैं जिनका 2 अंक, कह रहा है 29 से बड़ी 2 संख्याएं जिनका HCF 29 और LCM 714 है, इन संख्याओं का योगफल क्या है? HCF इनका दिया है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है, एग्जाम वाले क्वेश्चन है ये, 29, और LCM इनका दिया है, LCM दिया है 4147। ठीक है। संख्याएं अब आपसे कहें कि संख्याएं मान लो, क्या मानोगे? तो क्या मान लोगे? x और y। बोलो, x और y मानोगे? नहीं, HCF 29 है। इस x में कहीं 29 दिख रहा है तुम्हें? अभी बताया था कि HCF संख्याओं में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 29 कहीं आपको दिख रहा है इस x या इस y में? नहीं दिख रहा है। तो क्या मानना पड़ेगा संख्या को? 29x, और इसको क्या मानना पड़ेगा? 29y। बोलो क्लियरली समझ में आ गया? एग्जैक्ट। तो अब हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 29x इंटू 29y, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। बच्चों इस 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काट दोगे, ये कटेगा 143 टाइम्स। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 143। फिर इसके कोप्राइम फैक्टर करेंगे, फिर से इसके कोप्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 और 143 बनेगा, और दूसरा फैक्टर करोगे तो 11 और 13 बन जाएगा। ठीक है। पहली संख्या प्यारे बच्चों 29 इंटू, अगर हम ये पेयर लेना चाहें तो 29 इंटू 1, और दूसरी हो जाएगी 29 इंटू 143। तो जब हम 29 इंटू 1 करेंगे तो 29 ही आ जाएगा, और प्रश्न में कह रहा था 29 से बड़ी, तो क्या ये नंबर लेना पॉसिबल है? अभी तो ये 29 से बड़ी कहाँ है, तो 29 के बराबर ही है। तो क्या ये नंबर 1 और 43 का लेना पॉसिबल है? ये पेयर पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पेयर लिया जाएगा? ये सेकंड वाला लिया जाएगा। सेकंड पेयर लोगे यहाँ पर, तो x की जगह पे 11 और y की जगह पे 13, 29 इंटू 11, 11 9 99, 11 दूनी 22 और 9 31, 13 9 117, 13 दूनी 26, 37। तो इस तरह से 319 और 377 ये संख्याएं आ जाएंगी। इनका योगफल पूछ रहा है, 696 आ जाएगा। आई होप ये सवाल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे कोप्राइम फैक्टर करने थे और प्रश्न की कंडीशन के अनुसार हमें फैक्टर लेने थे। जैसे इसमें 1 और 143 को हमने नहीं ले पाया, क्यों? क्योंकि प्रश्न की कंडीशन थी 29 से बड़ी, और यहाँ पे जब हम 1 लेते हैं तो वो 29 ही आ रहा है, यानी 29 के बराबर आ रहा है, बड़ा नहीं आ रहा है। इसलिए हमें ये पेयर हटाना पड़ेगा, ये वाला पेयर लेना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में 4 फैक्टर बने थे, 1 और 42, 2 और 21, 3 और 14, 6 और 7। तो 3 पेयर प्रश्न की कंडीशन को मैच नहीं करा पा रहे थे, सिर्फ क्योंकि वहां कह रहा था 3 अंकों वाली 2 संख्याएं, और बाकी सब पेयरों के नंबर्स रखने से 2 अंकों की संख्याएं निकल रही थी। तो हमें 6 और 7 लेना पड़ा था। ऐसे ही प्रश्न की कंडीशन के अनुसार हमें यहाँ पर 11 और 13 लेना पड़ा। आई होप बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला सवाल, कोशिश करिए समझने की। जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप उसको आसानी से पूछ सकते हो। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है अब की बार आपको दिया है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है।
एलसीएम नहीं है, क्या है, गुणनफल 2028 है। मल्टीप्लाई दोनों का कितना है, 2028। उनका एचसीएफ है 13, तो कह रहा है संख्याएं क्या है, एचसीएफ क्या है, 13 है। क्लियर ना, समझ में आ गया। अगर आप पूछें आपसे कि संख्याएं क्या मानोगे आप, तो फिर से क्या संख्याओं को आप एक्स और वाई मानोगे, बोलो हाँ या ना, एक्स और वाई मानेंगे, बोलो भाई। नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 13 एक्स और 13 वाई मानेंगे, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ क्या है, 13। एक्स में तुम्हें कहीं 13 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वाई में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 13 एक्स और 13 वाई मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ले लेते हैं इस बार, कह रहा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर ये एलसीएम होता तो हम 2028 यानी एलसीएम गुणा 13 यानी एचसीएफ कर लेते, बट ये क्या है, ये ऑलरेडी गुणनफल है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 2028। क्लियर, समझ में आ गया। 13 से इसको डिवाइड कर लोगे प्यारे बच्चों, 13 एकम 13 बचेगा, यहाँ पे 7, 72 हो जाएगा, 13 पचे 65 और 13 छंग 78। फिर 13 से काट दो, 13 एकम 13 दूनी, तो एक्स सॉरी ये वाई होगा यहाँ पर, x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 12। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 1 और 12, 2 और 6, 4 और 3। क्या 2 और 6 को प्राइम है? को प्राइम संख्याएं वह होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, इनका तो एचसीएफ 2 है, तो ये प्राइम है क्या, नहीं है। तो 1 और 12 या 4 और 3 बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर हम 1 और 12 लेते हैं तो 13 गुणा 1 और 13 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 156। प्रश्न में कह रहा था 2 अंकों वाली 2 संख्याएं, और यहाँ पे एक संख्या तो ये 3 अंकों की हो गई, तो क्या प्रश्न की कंडीशन को ये पेयर फॉलो कर रहा है, बोलो नहीं फॉलो कर रहा है ना, तो क्या इसको लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही दूसरा पेयर कौन सा है, 4 और 3 का, तो 13 गुणा 3 और 13 गुणा 4, तो 13 तिया 39 और 13 चौको 52। 2 अंकों वाली 2 संख्याएं, ये भी 2 अंकों की है और ये भी 2 अंकों की है। तो इस तरह से आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं इस तरह का अगला क्वेश्चन, हटा देते हैं इसको। बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हो, बहुत धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स कहाँ से, तो हम लोग पढ़ रहे हैं शून्य से, और कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं शिखर की ओर। तो पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए थे, अब स्लोली हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हम इसमें शामिल करेंगे। किसी भी एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन शामिल करेंगे, चाहे वो आपको सीजीएल का मेंस देना हो, सीजीएल का प्री देना हो, सीएचएसएल देना हो, पुलिस देना हो, एमटीएस देना हो, ग्रुप डी देना हो, कोई भी एग्जाम देना हो आपको, हर एग्जाम के लिए आपको मिलने वाले हैं इन्हीं वीडियोस में। बस अपने अपने लेवल के क्वेश्चंस का इंतजार करते रहिए, तब तक देखते रहिए वीडियो अगले क्वेश्चन के लिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 216 और एचसीएफ 27 हो। कह रहा था 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 216 और इनका एचसीएफ 27 हो। क्लियर ना। हमने कहा आप बताओ कि इनका संख्याएं क्या ले ली जाएं, क्या फिर से हम संख्याओं को x और y ले लें, बोलो भाई x और y ले लें। तो ना हम इसको x ले सकते हैं ना y, क्योंकि एचसीएफ क्या है 27, तो हमें लेना पड़ेगा 27x और 27y। इतनी देर में आप इतना तो जान ही चुके होगा कि जब हम पूछें क्या x और y ले लें, तो आपको कहना है नहीं लेना है भाई, जो एलसीएम एचसीएफ को इंक्लूड कर लीजिए, उसमें वो संख्याएं आपको माननी है। तो 27x और 27y हो गई। लिखा है इनका योगफल 216 है, गुणनफल भी नहीं है, एलसीएम भी नहीं है, योगफल है। तो अब की बार प्यारे बच्चों 27x प्लस 27y बराबर 216। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है, सबको आ रही है, वेरी गुड। 27 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई 216, यहाँ से बच्चों इसको डिवाइड कर लोगे 8 बार डिवाइड होगा, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 8। क्लियर।
अभी तक सभी क्वेश्चंस में x इंटू वाई आता था और अब क्या आ रहा है x प्लस वाई। तो जब x इंटू, जैसे x इंटू वाई बराबर आया था एक में 143, तो हमने इसको 11 और 13 ले लिया था। x इंटू वाई एक में आया था 42, तो हमने 6 और 7 ले लिया था। x इंटू वाई आया था 12, तो हमने 4 और 3 ले लिया था। बट अब की बार क्या आया है x प्लस वाई, तो हमें ऐसे पेयर लेने हैं जिनका योगफल 8 हो, ना कि गुणनफल। जब गुणनफल आ रहा था तो हम गुणनफल ले रहे थे, अब की बार इनका योगफल कह रहा है लेना है हमें। तो योगफल ऐसे पेयर लीजिए जिनका योगफल कितना हो, 8 हो। देख लीजिए ऐसे पेयर जिनका योगफल 8 हो, कौन कौन से हैं। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 1,7 आ जाएगा ना। 1,7 आ सकता है, बोलो आ जाएगा भाई। 1,7 इजिली आ जाएगा, दोनों को प्राइम है। 6,2 आएगा? नहीं आएगा भाई। 6,2 कैसे आ जाएगा, प्राइम नहीं है ना, तो हटा दीजिए इसको। फिर कौन आएगा? 3,5 आ जाएगा, प्राइम है। 4,4 नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे? 1,7 या 3,5 के। तो पहली संख्या ये हो सकती है 27 इंटू 1 और 27 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 189। ये आंसर इसका पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों 3 अंकों वाली कोई शर्त नहीं लगी थी। और अगर हम 3 और 5 लेते हैं तो 27 इंटू 3 और 27 इंटू 5 यानी 81 और 135 ये भी आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर इसके पॉसिबल हैं। ये भी इसका आंसर सही है कि एक संख्या 27 और 189 हो सकते हैं, 81 या 135 भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको इस तरह के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे से सवाल लेकर। और अब मैं आपको कराने वाला हूं इस सेकेंड वीडियो के इस CGL प्री लेवल के क्वेश्चंस के बाद एक वीडियो मेंस लेवल का, और फिर सर RS अग्रवाल और किरण प्रकाशन की किताब से आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स को फुली सॉल्व कराने वाला हूं। बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो, घर में बैठे बैठे पूरा का पूरा आनंद लेते रहिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली 2 संख्याएं जिनका LCM 5760। प्यारे बच्चों, LCM 5760, इनका HCF दे रहा है 80 और कंडीशन है 3 अंकों वाली 2 संख्याएं। तो अब अगर हम कहें आपसे संख्याएं क्या मानोगे, x और y, तो आप मुस्कुराओगे, कहोगे बार बार वही बात पूछते हो। 80x और 80y मानेंगे, क्लियर ना। ये हो जाएगा पहली संख्या 80x इंटू दूसरी संख्या 80y, LCM 5760 और HCF। इससे सिंप्लीफाई हुआ बच्चों, 0 से 0 काट दो, 8 से काटोगे, 8 से 56, 8 दूनी 16। तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72। फैक्टर बनाओगे 8 और 9, इतनी देर से बनाते आए हो, सब जानने लगे हो। तो 80 इंटू 8 और 80 इंटू 9, 8 अट्ठे 64, 640, 8 नवा 72, 720। ये 2 संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। कल लेकर आते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आपको कल क्या, नेक्स्ट वीडियो आज ही शाम तक पोस्ट हो जाएगी। लेके आते हैं आपको इस चैप्टर के CGL प्री लेवल के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद तीसरे वीडियो में मेंस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए लाइक कर लीजिए, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, किसी भी तरह से प्रमोट करते रहिए चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।